दोस्तों एक पल था जब बिहार के अंदर कोई बाहर से व्यक्ति प्रवेश करते थे तो उसे जंगल राज का भय सताता था। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति बिहार के अंदर प्रवेश करता है और उसके सामने कोई पुल आता है तो उस पुल के भय से पहले ही डर जाते हैं। उसको ये खौफ सताने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पुल पर हम चढ़े और उसके बाद पुल हमें लेकर के पानी में पूरी तरह से विलीन हो जाए। यानी कि बिहार के अंदर पुल पर इतना विश्वास लोग नहीं करना चाहते हैं कि हम पैदल भी इस पुल के उस पार जा सकते हैं। उससे बढ़िया लोग समझते हैं कि हम तैर करके नदी पार कर ले, ये बेहतर होगा। यानी कि बिहार के अंदर पुल गिरने के सिलसिले इतने गंभीरता से चल रहे हैं कि किसी को अब पुल पर विश्वास नहीं है, उससे अधिक विश्वास अपने आप को नदी में तैरने पर है। कुल मिलाकर के बिहार के अंदर एक के बाद एक लगातार पुल गिरने का सिलसिला चल रहा है। कोई पुल ऐसा है जो कई सालों से बना हुआ था तो वो गिर गया, कुछ पुल ऐसा है जो बनने के बाद उद्घाटन हुआ तो गिर गया, और कुछ पुल ऐसे हैं जो उद्घाटन से पहले ही गिर रहे हैं, और कुछ पुल ऐसे भी है जो आधा निर्माण हुआ है और आधा निर्माण बाकी है और फिर भी वह पुल गिर जाते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि 2022 में जो पहली बार सुल्तानगंज का पुल गिरा था और उस वक्त बिहार की एक यूट्यूबर, एक पत्रकार मनीष कश्यप ने उस पर आवाज़ उठाया था और उसने बिहार सरकार को उसी वक्त कह दिया था कि ऐसे जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सभी कार्यों में जिस प्रकार से लापरवाही की जा रही है, आने वाले समय में यही लापरवाही बिहार सरकार को भारी पड़ेगी। और आज का वो दिन आ चुका है जब बिहार के अंदर कई दर्जन पुल गिर चुके हैं। शायद एक महीने के अंदर आपने देखा होगा 20 से 22 पुल गिरे थे, और ये रिपोर्ट सारे आप गूगल पर खंगाल करके देख सकते हैं। सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं कि किस दिन, किस तारीख को, किस समय कौन से पुल गिरे हैं। ऐसी ही घटना बिहार के पटना से आ रही है। दरअसल बात है कि बिहार में अब एक और ऐसा पुल गिर गया है जिसकी चर्चाएं सबसे अधिक होने वाली है और हो भी रही है। राजधानी पटना में बन रहे निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया। इसको लेकर के अधिकारी ने बताया कि रविवार रात हुई इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। दरअसल बात है कि इसलिए इस बात को धुतलाया भी जा सकता है, और घटना घटता भी है तो उसे दबाने की कोशिश अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली घटना नहीं है बिहार के अंदर जो पहली पुल गिरी हो। इससे पहले कई पुल बिहार के अंदर लगातार गिरे हैं और जिसका प्रमाण आप लोगों के पास 100% जो है होगा। साथ साथ अब गूगल से भी तमाम जितने भी एविडेंस हैं, तमाम सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे कि बिहार के अंदर कितने पुल गिरे हैं, और इससे कहीं ना कहीं बिहार सरकार की सिविल पर भी एक बड़ा इफेक्ट पड़ा है। दरअसल बात है कि न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में 1 दर्जन से ज़्यादा पुलों के गिरने के बाद सामने आई है। निर्माणाधीन पुल का जो हिस्सा गिरा है वो बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु का हिस्सा है, जिसकी देखरेख बिहार राज्य सरकार विकास निगम लिमिटेड द्वारा की जा रही थी। बताया जा रहा है कि गार्डन के बियरिंग को बदलने के दौरान ये हादसा हुआ है और पिलर पर गार्डन रखते समय एक हिस्सा नीचे गिर गया। सबसे बड़ी बात है, आप सोच सकते हैं कि जिस पुल को बनाने के वक्त उस पर थोड़ी सी इधर से इधर होने के दौरान वह पुल गिर सकता है, तो आप सोचिए जब वह पुल बन करके तैयार हो जाएंगे और उस पर से जब हजारों की संख्या में गाड़ियां गुजरनी शुरू होगी तो वो पुल कितने दिन टिकेंगे। BSRDCL के मुख्य महाप्रबंधक प्रवीण चंद्र गुप्ता ने न्यूज एजेंसी को बताया, बियरिंग बदलना एक नियमित प्रक्रिया है, किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। हम चल रहे हैं काम का निरीक्षण करने के लिए और तमाम रिपोर्ट्स जो है वो हम आपको बताएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। दरअसल बात है कि इस तरह की घटनाएं अब आप सोच सकते हैं कि एक बियरिंग की प्रक्रिया के कारण अगर पुल गिर जाता है तो आप सोचिए कि उस पुल में कितने रॉ मटेरियल सही तरीके से इस्तेमाल किया गया होगा। दोस्तों आपको याद होगा जब मनीष कश्यप ने सुल्तानगंज में पहली बार पुल गिरा था तो उस पुल को लेकर के वीडियोस प्रसारित किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं ये पुल पुनः दोबारा गिर जाएगा 1 साल के अंदर, और संयोग बस लगभग 8 से 9 महीने के अंदर वह पुल दोबारा गिर गए। तो कहीं ना कहीं उसने जो रॉ मटेरियल की बात कही थी उसी को लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई, लेकिन उस वक्त से कई ऐसे पुल हैं जो उसी शासनकाल यानी कि आरजेडी और जदयू की जब सरकार चल रही थी तो उसी वक्त उसमें काम शुरू हुआ।
क्योंकि ये पुल भी 2011 में बनना शुरू हुआ था। तो ये सभी पुल, लगभग जितने पुल गिरे हैं उसमें से कई ऐसे पुल हैं जो उस वक्त महागठबंधन के साथ सरकार थी तो उस वक्त बनना शुरू हुआ, और कुछ पुल है जो एनडीए की सरकार में बनना शुरू हुए हैं। तो किसी के शासनकाल में शुरू हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, और ऐसी घटनाएं घटती है तो जिम्मेवार पूरी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जी होंगे। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जून 2011 में 5.57 किलोमीटर लंबे बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना की कुल लागत उस वक्त 1602.74 करोड़ रुपए आंकी की गई थी, जो आवंटित है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि नियमित कार्य के दौरान बख्तियारपुर की ओर निर्माणाधीन पुल का एक गार्डन गिर गया है। वह परियोजना पूरी होने के बाद समस्तीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 और पटना में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जोड़ सकता था, और वह जोड़ेगा, इसलिए उस पुल का इस प्रकार से जो निर्माण किया गया था। लेकिन उसका जो है बख्तियारपुर साइड का जो है हिस्सा गिर चुका है। तो कुल मिलाकर के बात यह स्पष्ट है कि बिहार सरकार को जिस प्रकार से इन सभी बातों को लेकर के तमाम जनता जो है किसी न किसी मोर्चे पर घेरने का काम करते हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी फिलहाल में मनीष कश्यप ने ऐसे कई पुल है जिस पुल पर जाकर के फिर से उस पुल के रॉ मटेरियल की चर्चाएं की है, और कहीं ना कहीं उसकी चर्चाएं करने से बिहार सरकार की आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार के यानी कि अभी एनडीए के हिस्सा मनीष कश्यप भी है, और वो एनडीए के हिस्सा होने के साथ साथ नीतीश कुमार जी को बेहतरीन तरीके से हैंडल करने के तरीके भी प्रोवाइड करते हैं। नीतीश कुमार जी ने कई ऐसे पुल हैं, ऐसे कार्य हैं जिस पर उन्होंने सख्ती बरती है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में आज भी ढीला है, और जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही की जा रही है, और जिसके कारण इस तरह की घटनाएं घट रही है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर के तंज भी कसा। इस पुल का मुख्य मकसद पटना में महात्मा गांधी सेतु और मोकामा में राजेंद्र सेतु पर ट्रैफिक भार को कम करना था, जो पुल बनाया जा रहा था। पुल के पूरा होने पर यह उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच एक और महत्वपूर्ण सड़क संपर्क के रूप में भी काम करेगा। वहीं पुल का एक हिस्सा गिरने की घटना को लेकर के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा, यह घटना साबित करती है कि एनडीए सरकार की न्यू कमीशन रिश्वतखोरी, संस्थागत भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, अवैध वसूली और अपराधियों द्वारा संगठित लूट पर आधारित है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। तो दोस्तों किसी के शासनकाल में इस तरह की घटना घटे, जिसके शासनकाल में घटती है वो दोषी है, क्योंकि जनता को किसी से फायदा नहीं है। जनता को सही कार्य चाहिए, और जो कार्य अभी बिहार के अंदर नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बिहार सरकार की गलती है, बिहार सरकार के कर्मचारियों की गलती है, और बिहार सरकार कर्मचारियों पर जांच एजेंसी को हमेशा एक्टिव करके रखे। ऐसे में बिहार के अंदर इस तरह की घटना घटती है तो आने वाले समय में बिहार में एनडीए सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस पर मनीष कश्यप ने भी कई तरीके से बिहार सरकार को समझाने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं एनडीए का हिस्सा होने के नाते मनीष कश्यप इसमें कुछ नया योगदान दे सकते हैं। फिलहाल आपके हिसाब से बिहार के अंदर जो पुल गिरने का सिलसिला है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा।